रिचर्ड शेनबेकर भले ही वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस जैसा जाना माना नाम न हो, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में उनका योगदान किसी क्रांति से कम नहीं है। 20वीं सदी के शुरुआती दशक में जब शेयर बाजार तेजी से बाराच रहा था, तब शेनबेकर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत की, जिसे आज हम जानते हैं। उनके काम ने न केवल निवेशकों को समृद्ध बनाया, बल्कि बाजार विश्लेषण के तरीके को भी बदल दिया। अपने गहरे प्रभाव के बावजूद शेनबेकर का जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। उनकी कई निजी कहानियां और संघर्ष जनता के लिए अज्ञात हैं। यह निबंध रिचर्ड शेनबेकर के गूढ़ जीवन में जाने की कोशिश करता है, उनके योगदान, व्यक्तिगत किस्सों और फाइनेंस पर छोड़ी गई उनकी अमिट छाप को उजागर करता है। उनके जीवन का पता लगाने से हमें न केवल एक प्रतिभाशाली दिमाग की जानकारी मिलती है, बल्कि बाजार विश्लेषण के विकास की भी स्पष्ट समझ मिलती है। शेनबेकर के सिद्धांतों और प्रथाओं ने कई आधुनिक वित्तीय रणनीतियों की नींव रखी, फिर भी उनका नाम शायद ही कभी लोकप्रिय वित्त पाठ्यपुस्तकों में दिखाई देता है। वित्तीय साहित्य में इस चूक ने उनकी कहानी को और भी अधिक सम्मोहक और अन्वेषण के योग्य बना दिया है। जैसे जैसे हम उनकी उपलब्धियों और निजी जीवन की परतों को उधेड़ते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति को उजागर करते हैं जो प्रभावशाली और गहन रूप से मानवीय दोनों है, जिसके जीवन का काम आज के वित्तीय क्षेत्रों में गूंजता रहता है। 1890 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क शहर में जन्मे रिचर्ड शेनबेकर छोटी उम्र से ही फाइनेंस की दुनिया से परिचित थे। उनके पिता, एक स्टॉक ब्रोकर, ने उन्हें शेयर बाजार की जटिलताओं से परिचित कराया, जिससे उनमें जीवन भर के लिए रुचि जागृत हुई। शेनबेकर का प्रारंभिक जीवन ज्ञान की अतृप्त प्यास से भरा था, जिसकी पूर्ति उन्होंने व्यापक पठन और छोटे निवेशों के साथ व्यक्तिगत प्रयोगों के माध्यम से की। गणित और अर्थशास्त्र में शेनबेकर की औपचारिक शिक्षा ने उन्हें एक ठोस नींव प्रदान की, लेकिन यह बाजार के पैटर्न के बारे में उनका स्व अर्जित ज्ञान था, जिसने उन्हें शुरू से ही अलग दिखाया। उनके गहन अवलोकन कौशल और विश्लेषणात्मक दिमाग ने उन्हें अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने दिया। अपने 20वां दशक के मध्य तक वह पहले से ही वित्तीय हलकों में एक सम्मानित व्यक्ति थे, जो अपनी पैनी अंतर्दृष्टि और नवीन दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनका शुरुआती करियर तेजी से उन्नति से भरा था और जल्द ही शेनबेकर वित्तीय पत्रिकाओं में लेखों का योगदान दे रहे थे, अपने सिद्धांतों और टिप्पणियों को साझा कर रहे थे। इन लेखों ने वॉल स्ट्रीट के कई दिग्गजों का ध्यान खींचा, जो बाजार के व्यवहार पर उनके नए दृष्टिकोण से चिंतित थे। फाइनेंस में एक विचारशील नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा आकार लेने लगी थी, जिसने तकनीकी विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व काम के लिए मंच तैयार किया। टेक्निकल एनालिसिस की अवधारणा हालांकि उस समय शुरुआती अवस्था में थी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रिचर्ड शेनबेकर द्वारा क्रांतिकारी बदलाव लाया गया था। उनका मानना था कि पिछले बाजार डेटा का अध्ययन करके शेयर बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह धारणा उस समय काफी क्रांतिकारी थी। शेनबेकर के दृष्टिकोण में स्टॉक की कीमतों और मात्रा के सावधानीपूर्वक चार्टिंग शामिल थे, ऐसे पैटर्न की खोज करना जो भविष्य के संचलन का अनुमान लगा सके। उनका पहला प्रमुख प्रकाशन, टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स, उनके लेखों और सिद्धांतों का एक संकलन था। यह तुरंत एक क्लासिक बन गया, जिसने शेयर बाजार विश्लेषण में एक नए युग की शुरुआत की। पुस्तक में चार्ट विश्लेषण के तरीकों का विवरण दिया गया है, जिसमें वह भी शामिल है जिसे अब हम समर्थन और प्रतिरोध स्तर कहते हैं। ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो वर्तमान वित्तीय रणनीतियों का अभिन्न अंग है। शेनबेकर का काम औसत निवेशक के लिए शेयर बाजार को स्पष्ट करने की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने तर्क दिया कि सही उपकरणों और समझ के साथ कोई भी बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी कर सकता है और उनसे लाभ उठा सकता है। निवेश के प्रति यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपने समय से आगे था। इस एलिटिस्ट धारणा को चुनौती देता था कि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट की भागम भाग से दूर रिचर्ड शेनबेकर साधारण सुखों के व्यक्ति थे। सहकर्मी और दोस्त अक्सर उन्हें एक आरक्षित लेकिन गंभीर विचारशील व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे, जो साहित्य और शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते थे। इन रुचियों ने उन्हें फाइनेंस की मांगलिक दुनिया से राहत प्रदान की, जिससे उन्हें चिंतन करने और खुद को तरोताजा करने का समय मिला।
शेन बेकर अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाते थे, हालांकि वह इन गतिविधियों को गुप्त रखना पसंद करते थे। उन्होंने नियमित रूप से शैक्षिक कारणों में योगदान दिया और वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष दिया। शिक्षा की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उनकी उदारता उनके कर्मचारियों तक भी थी, जिनके साथ उन्होंने बड़ी निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। अक्सर युवा व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से सलाह देते थे। अपनी वित्तीय कुशाग्रता के बावजूद शेन बेकर को व्यक्तिगत वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर महामंदी के दौरान। हालांकि इन संघर्षों ने उन्हें डिगाया नहीं, इसके बजाय उन्होंने बाजार में उतार चढ़ाव को अधिक सटीक रूप से समझने और उनका पूर्वानुमान लगाने के उनके दृढ़ संकल्प को और बढ़ावा दिया। वित्तीय अस्थिरता के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उनके पेशेवर लोकाचार और जोखिम प्रबंधन के प्रति उनके दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। फाइनेंस में रिचर्ड शेन बेकर की विरासत मॉन्यूमेंटल है। उनकी कार्यप्रणालियों ने कई आधुनिक व्यापारिक रणनीतियों की नींव रखी और आज एल्गोरिथम ट्रेडिंग को चलाने वाले सॉफ्टवेयर का अभिन्न अंग है। ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर उनके जोर ने व्यापारियों की पीढ़ियों को बाजार की गतिशीलता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मानव व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ जैसे संस्थान अभी भी अपने विश्लेषकों को प्रशिक्षित करने के लिए शेन बेकर के शोध पर आधारित सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से उनके काम को विभिन्न वित्तीय प्रमाणन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी अंतर्दृष्टि वित्तीय पेशेवरों की नई पीढ़ियों को प्रभावित करती रहे। इसके अलावा शेन बेकर के विचारों ने वॉल स्ट्रीट की सीमाओं को पार कर लिया है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हुए हैं। उनकी पुस्तकों और लेखों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे उनके सिद्धांत दुनिया भर में सुलभ हो गए हैं। यह वैश्विक पहुंच लगातार विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में उनके काम की स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाती है। अपनी सफलताओं के बावजूद रिचर्ड शेन बेकर का करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। टेक्निकल एनालिसिस में उनके अग्रणी काम को अक्सर पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, जो फंडामेंटल एनालिसिस के पक्षधर थे। यह फ्रिक्शन कई सार्वजनिक बहसों और लेखों में स्पष्ट था, जहां शेन बेकर ने उन आलोचकों के खिलाफ अपनी कार्यप्रणालियों का बचाव किया जिन्होंने उन्हें केवल अटकलें बताकर खारिज कर दिया था। इसके अलावा शेन बेकर को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब उनकी भविष्यवाणियों के कारण बाजार में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव आया, जिसे कुछ लोगों ने बाजार में हेरफेर के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उनके करियर पर एक साया डाल दिया। कुछ साथियों की नजर में उनके नैतिक स्तर को चुनौती दी। इन बाधाओं के बावजूद शेन बेकर ने अपनी ईमानदारी बनाए रखी, लगातार व्यापार में पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार की वकालत की। रिचर्ड शेन बेकर के अंतिम वर्षों को लोगों की नजरों से धीरे धीरे हटने के रूप में चिह्नित किया गया था। दशकों के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने अपने बाद के वर्षों को शांत चिंतन में बिताना चुना। अक्सर धन और सफलता के दार्शनिक पहलुओं पर लिखते और व्याख्यान देते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, जो उनके आजीवन समर्पण और इसके कारण होने वाले तनाव का परिणाम था। अपनी अंतिम प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति में शेन बेकर ने अपने योगदान के साथ संतुष्टि की भावना व्यक्त की, लेकिन साथ ही वित्तीय सफलता की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में एक मार्मिक जागरूकता भी व्यक्त की। 20वीं शताब्दी के मध्य में उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत बलिदानों से प्रेरित एक समृद्ध विरासत पीछे छूट गई। शेन बेकर की मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन इसने एक अग्रणी के रूप में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया। उनके परिवार और करीबी सहयोगियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो वित्तीय शिक्षा और नैतिक व्यापार प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके दर्शन और शिक्षाएं बनी रहेंगी। आज के तेज तर्रार तकनीक संचालित वित्तीय बाजारों में रिचर्ड शेन बेकर के सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। पैटर्न पहचान और बाजार मनोविज्ञान पर उनका जोर समकालीन व्यापारिक रणनीतियों को प्रभावित करता रहता है। इसके अलावा
डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के उदय ने उनके काम की प्रयोज्यता को और बढ़ा दिया है, जो उनकी दूरदर्शी स्थिति को साबित करता है। वित्तीय शिक्षक और इतिहासकार अक्सर शेन बेकर को बाजार विश्लेषण के विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत करते हैं। उनका काम न केवल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, जो जटिल एल्गोरिदम और अप्रत्याशित बाजार व्यवहार से प्रभावित दुनिया में तेजी से मूल्यवान होती जा रही है। रिचर्ड शेन बेकर की कहानी नवाचार, चुनौती और गहन प्रभाव की एक सम्मोहक कहानी है। हालांकि उनका नाम उनके कुछ समकालीन लोगों की तरह वैश्विक वित्त के हॉल में गूंज नहीं सकता है, लेकिन उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी स्मृति को संजोना केवल पिछली उपलब्धियों का सम्मान करने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को वित्त में विचारशील और नैतिक प्रगति के लिए प्रेरित करने के बारे में भी है। एक ऐसी दुनिया में जहां वित्तीय बाजारों को अक्सर संदेह और भय की दृष्टि से देखा जाता है, शेन बेकर द्वारा विकसित सिद्धांत और व्यवहार विचारशील विश्लेषण और नैतिक अखंडता की शक्ति की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक वित्त की जटिलताओं को अपनाते हुए, आइए हम शेन बेकर के जीवन से सीखे गए सबक को याद रखें। दृढ़ता, नवाचार और ज्ञान की अथक खोज के सबक।